राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हमारे घर गणपति बप्पा आ गए हैं। तो गणपति बप्पा की मैं 10 दिनों तक पूजा कैसे करती हूँ। आप 5 दिनों तक भी अपने घर में गणपति बप्पा विराजमान कर सकते हैं। 7 दिनों के लिए भी कुछ लोग विराजमान करते हैं, कुछ लोग 10 दिनों के लिए विराजमान करते हैं। जितनी जिस पर सेवा बन जाए उतने दिनों के लिए विराजमान किए जाते हैं। रोज सुबह गणपति जी की पूजा कैसे की जाती है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो सुबह के चढ़ाए हुए फूल हैं उनको आप रात में ही समेट के रख दें। तो मैं रात में ही सारे फूल वगैरह सब समेट के रख देती हूँ। ये तो सुबह जो गुलाब का फूल आपको वीडियो में दिख रहा है, ये बेटू ने सुबह सुबह चढ़ा दिया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या है, आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है। तो मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और केले के पत्ते जरूर लगाएं। अगर आप रोज चेंज कर सकते हैं केले के पत्ते तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आम वगैरह के पत्ते भी लगाए। ये दोनों ही चीज़ बहुत शुभ होती है, इसीलिए लगाई जाती है। वैसे बाकी डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। मैं तो बहुत साधारण तरीके से इस बार मैंने गणपति जी को विराजमान किया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद ही पूजन स्टार्ट करना है। आपको रोज भगवान को मैं स्नान जरूर करवाती हूँ। तो आप सबसे पहले शुद्ध जल से दूबा ले लें और दूबा से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आपको जल छिड़कना है। अगर मैं इन्हें प्रॉपर स्नान करवाऊंगी तो ये मिट्टी की मूर्ति है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं थोड़े थोड़े से इनको छींटे देती हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े से आपको छींटे देने हैं। हो सके तो आप 21 दूबा के छींटे जो है ना इनके ऊपर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचामृत रोज चढ़ाते हैं तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। मैं रोज पंचामृत नहीं चढ़ाती हूँ, मैंने पहले दिन ही चढ़ाया था। इसके बाद में यहाँ पे जो उनका कल का कलावा रूपी वस्त्र मैंने पहनाया था वो निकाल दूंगी और दूसरी कलावा रूपी वस्त्र जो है ना इनको मैं पहना दूंगी। जनेऊ रोज बदलने की जरूरत नहीं होती। जो पहले दिन आपने जनेऊ पहनाया है उसको ही पहने रहने दे, उसको हटाए नहीं। तो यहाँ पे हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। इसके बाद मैं इनको तिलक करूंगी। तो यहाँ पे चंदन रोली मिलाकर मैं इनको तिलक कर दूंगी। और हाँ, डेली सिंदूर का टीका गणपति जी पर आप जरूर करें, आवश्यक होता है क्योंकि गणपति जी की पूजा में सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप इनको सिंदूर भी जो है ना लगाती हूँ। उसके बाद मैं इन पे चावल चढ़ा दूंगी। और हाँ, इसके बाद जो है ना इत्र मैं रोज़ लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उंगली में इत्र लूँगी और इत्र जो है ना थोड़ा थोड़ा सा आप जगह जगह लगा दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो उसके बाद मैं इनको माला पहनाऊँगी। अगर आपके पास माला है तो आप माला रोज़ पहना सकते हैं। अगर इतना नहीं हो पा रहा है, माला रोज़ नहीं मिल पा रही है तो डेली आप गणपति बप्पा को फूल ज़रूर चढ़ाएँ। मैंने यहाँ पर माला लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितने दिन भी हमारे यहाँ गणपति जी हैं उनको जो है ना रोज़ मैं ताज़े फूलों की माला पहनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना माला पहना दिया। आप अपने घर में भी माला बना सकते हैं। गार्डन में खूब सारे फूल होंगे अगर आपके, तो उनसे जो है ना बढ़िया बढ़िया माला, ताजे फूलों की माला बनाकर पहनाएं। आर्टिफिशियल देखिए माला होती है, लेकिन जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें होती है ना उनकी तो बात ही अलग कुछ होती है। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। तो मैंने क्या किया था, पहले दिन ही गणपति जिस दिन पधारे थे उसी दिन जो है ना मैंने बेसन के घर में अपने देसी घी के लड्डू बनाए हैं। तो मैं सुबह और शाम को देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाती हूँ। आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ मार्केट से लाना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं घर में ही जो है ना एक लड्डू का भोग लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सुबह सुबह का भोग लगा दिया है। मैं तीनों टाइम भोग लगाती हूँ। जैसे कि सुबह मैंने लड्डू का भोग लगा दिया। अगर मेरे घर में कोई नाश्ता बनेगा तो मैं नाश्ते का भी यहाँ पे भोग लगाऊंगी। उसके बाद मेरे घर में दोपहर में जो भी कुछ बनेगा उसका मैं गणपति जी को भोग लगाऊंगी। और शाम के समय फिर से मैं लड्डुओं का भोग लगाती हूँ। अगर शाम के समय भी कुछ खास बनता है तो मैं गणपति जी का जो है ना भोग जरूर लगाती हूँ। इसके बाद दूबा जरूर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। गणपति जी को अपने घर में विराजमान इसीलिए किया जाता है कि हमारे जितने भी दुख, संकट और विघ्न हैं हमारे घर में, वो सारे विघ्नों को जो है ना गणपति जी हर ले जाए, इसीलिए इनको विघ्नहर्ता कहते हैं। और इन दिनों भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जितने भी विघ्न हैं वो सब कुछ जो है ना दूर हो जाए। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। जब कोई मेहमान को हम अपने घर में पधारते हैं, बुलाते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो तीनों टाइम भोग लगाएं और अच्छे से उनकी सेवा करें, ध्यान रखें। ऐसे ही नहीं है कि सबके देखे देखे अपने घर में आप गणपति जी लेकर आ जाएं, फिर उनकी सेवा संभाल ना कर पाएँ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पूरे मन से जो है ना उनका ध्यान रखें और यकीन मानिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं सब विघ्नहर्ता जो है ना हर लेंगे। इनकी मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है और इनका चमत्कार अगर आप देख लोगे ना तो आप ऐसे ही रह जाओगे। तो बस यही है कि पूरी अच्छे सच्चे मन से इनका ध्यान रखिए और जो भी आपके घर में रूखा सूखा जो भी बन रहा है इनको भोग जरूर लगाएं। तेज बुद्धि
के लिए अपने बच्चों के हाथों से इन पर दूबा ज़रूर चढ़वाएं। इस बात का ध्यान रखें। 21 दूबा का पुंज बनाकर या माला बनाकर इनको ज़रूर पहनाएं। ये भी जो है ना बच्चों की बुद्धि के लिए, उनकी जीवन में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो दूबा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।